वृंदावन बिहारी नाम की जय। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभूषणकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यकान्तवन्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुकुंद जपोरी जय गजवदन सदानन माता जगत जननी नाम गाता। नहीं तब आदि मध्यवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय भव विभव पराभव करणी विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी नाम सत्य सनातन धर्म की जय। प्रातःकालीन अमृत मेला में श्रीमद् भागवत कथा यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग श्रवण करेंगे। जो भी हमारे दर्शक हैं यूट्यूब के प्रातःकालीन मेला में कथा श्रवण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन को सफल बनाए। श्रीमद् भागवत कथा सबका उद्धार करने वाली है। जो भी कथा को श्रवण करते हैं कृपा करके एक बार हमारे चैनल पंडित जगदीश जी के नाम से इसको एक बार सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम आपको रोज कथा श्रवण कराते हैं। श्रीमद्भागवतम कथा सुनने के कारण भागवतो वासुदेवस्य बुद्धि निर्मल हो जाती है। जब भगवान की कथा सुनते हैं तो नारद जी कहते हैं मैं भी संतों के संग रहने से श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मेरी बुद्धि भी भक्ति में जम गई और उसके प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया। भगवान के गुण का सर्वत्र भगवान के गुणों को गुणानुवाद करता हुआ सर्वत्र विचरण करता हूं। तो व्यास जी कहते हैं नारद जी आपने अपनी आयु का सही भाग कैसे व्यतीत किया, कृपा करके बताएं। क्योंकि जब माता का भी निधन हो गया सर पर डसने से, संसार में जब किसी का कोई सहारा नहीं रहा तो भगवान ही सहारा होता है। तो आपका कैसे समय बीता। तो नारद जी कहते हैं कि चातुर्मास व्यतीत होने पर संत लोग चले गए और जो मेरी माँ मेरे से प्रेम करती थी वह भी संसार से चल बसी। अब मैं भक्ति पूर्व भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में बैठने लगी। अब मैं उस अमृत मेरा मई बेला को पुनः पाने के लिए छटपटाने लगा।
बेला मृत गया आलसी सो रहा भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत गया आलसी सो रहा मन, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पति तूने जीवन संभाले। भाग्य वाले लाखों पति तूने जीवन संभाले। रंग राजा बने प्रेम रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। देखा तूने न कुछ भी विचारा, सिर से ऋषियों ने ऋण को उतारा। सौदा घाटे का कर्मा हाथ माथे पर धर उन्हें लगा, साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला। हो गया उल्टी मती करके अपनी क्षति विषय में पागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थे नरतन जो पाया, कर्म उत्तम थे जो न पाया। आलसी बन के हीरा गवाया, आलसी बन के हीरा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया, बच्चे का गाँव साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी आह भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कहते हैं कि भोजन की शोभा थाली से होती है और कान की शोभा वाणी से होती है, और मुंह की शोभा नाली से, और बात की शोभा मानी से, और कीर्तन की शोभा ताली से होती है। और इसलिए ताली बजाना चाहिए भगवान के भजन में। बगैर ताली के भजन नहीं होता। कहते हैं कि नारद जी कहते हैं मेरी प्यारी, तो नारद जी कहते हैं अपने आत्मकथा सुनाते हुए व्यास जी से कि आकाशवाणी हुई है नारद, मेरा क्षणिक तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के फलस्वरूप हुआ। और नारद जी को आकाशवाणी हुई कि एक बार तुम भी अपना शरीर त्याग दोगे, परंतु तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। प्रलय के बाद जब तुम जन्म लेकर के मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे और सुदामा नाम के पर्वत पर जाकर के प्रभु के गुणगान का गोता गाते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। कहते हैं नारद जी कि कब मृत्यु आएगी और कब मेरा पुनः शरीर जो है पूरा रूप मेरे को पाऊंगा। मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बना है। और प्रलय के समय में ब्रह्मा के जी के पेट में सो जाते हैं सारे प्राणी, तो मैं भी सो गया। और नारद जी कहते हैं तब ब्रह्मा जी की गोद से मैं पैदा हुआ और तभी से भगवान के गुणों का अनुवाद करता, गुणानुवाद करता हुआ बेरोक टोक संसार में विचरण करता हूं। और इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं जब इच्छा होती है। ऐसा कहते कहते नारद जी विह्वल होकर के नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की स्तुति करने लगे, बोले हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्मकथा बता दी है, कैसे दासी पुत्र से मैं आज नारद बन गया, संतों की कृपा से, संतों का जोखन खाने से, संतों की सेवा करने से। भगवान के नामों के गुणगान करने वाले संत जो हैं, उनके नामों को गायन करने से संसार सागर से पार होने की एक नौका है भगवान के नाम। भगवान के नाम को गाते हैं, संसार की नौका से पार हो जाते हैं। ऐसा बिना बजाते हुए चले गए। दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार, सरोवर चूं पत्ता झड़े, मोहरन लगे डार। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। एक बार मिला है, इसी को भगवान का भजन में लगाओ, नहीं तो बार बार मिलने वाला है नहीं। भगवान का नाम लो, और कलयुग में तो भगवान का नाम ही प्रमुख है। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भगवान का नाम पार उतारने वाला है। कहते हैं सगा कोई नहीं है माता पिता भाई, सगा वही है जो भगवान से मिला दे। तो भगवान का नाम मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, प्रभु का प्यारा नाम हरि हरि बोल। भगवान का नाम बड़ा प्यारा है, इसलिए भगवान केवल युग में तो केवल नाम का ही आधार पर रहते। भगवान तो दिखाई नहीं देते लोगों को, लेकिन भगवान का नाम का स्मरण करते ही, भगवान का नाम जप जप करके ही पार हो जाते हैं। तो उसके बाद व्यास जी ने एकाग्र चित्त होकर के आत्मनियम करके नारद जी के उपदेशानुसार भक्ति योग का अवलंबन किया। नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कीजिए, क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं को तो अभी तक लिखा ही नहीं, तो आपको शांति कैसे मिलेगी। व्यास जी को समझाया कि आप एक पुराण और लिखिए जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन हो। तब जाकर के व्यास जी ने 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। ये कथा पुराण मोह आदि को दूर करके भक्ति उत्पन्न कर देता है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सबसे पहले शौनकादि ऋषियों कहते हैं कि प्रभु सुखदेव जी तो परमहंस के प्रवृत्ति के संपूर्ण पदार्थों की उपेक्षा भाव रखने वाले थे, तो उन्होंने तो पुराणों का अध्ययन क्यों किया। सूर्य कहते हैं ऋषियों, जिनके हृदय की क्रोध और अहंकार की ग्रंथियां टूट चुकी हैं, जिनको क्रोध अहंकार जिन्होंने जीत लिया हो, जो सदा आत्म स्वरूप में रमण करने वाले हैं, ऐसे ऋषि और मुनि भगवान की भक्ति बिना स्वार्थ के ही करते रहते हैं। ब्राह्मण न सोहे सेवा करे, तीनों वर्णन की ब्राह्मण ऐसा वो सुंदर नहीं है जो तीनों वर्ण की सेवा करता है। ब्राह्मण को तो स्वाभिमानी होनी चाहिए। क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण के लोगों की सेवा करते हैं तो ब्राह्मण कहने लायक नहीं। और क्षत्रिय वह नहीं है जो हाथ जोड़ करके खड्ग जंग में हाथ जोड़ देता है और युद्ध नहीं करता। विधवा वह नहीं है जो भूषण आभूषण धारण करती है। और किसान वह नहीं हो सकता किसानी जो आलसी होता है। तो दान बिना धनी साहूकार, और धन बिना दान के शोभा नहीं देता। तो जल बिन धन नहीं सोहे, आकाश ऐसे मानुष न सोहे, बिन नहाए नाम गंग में।
तो इस प्रकार से श्री नारद जी के कथन कहने के अनुसार श्रीमद् भागवत के पुराण की रचना की व्यास जी ने। और उसके बाद सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुमसे राजा राजऋषि परीक्षित का जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूंगा। तो इससे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तुमको स्वतः ही अवलोकन हो जाएगा, तुमको साक्षात उसी में मधुर लीलाओं का वर्णन हो जाएगा। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत की समाप्ति हो गई, दुर्योधन की जंगा भीम ने गदा प्रहार से तोड़ दी, नष्ट कर दी, और वह संग्राम भूमि में पड़ा था दुर्योधन। तब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि मेरा कार्य दुर्योधन को अच्छा लगेगा, मैं जो करूंगा, क्योंकि दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं एक काम करूं जिससे दुर्योधन को अच्छा लगेगा। द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने तो पांडवों का सिर काटने के लिए कहा, पांडवों के बच्चों के लिए नहीं। लेकिन दुर्योधन के सामने जब दुर्योधन ने जैसे ही हटाया पर्दा तो देखा कि ये तो बच्चों के सिर हैं। तो अश्वत्थामा से कहा कि तुमको मैंने बच्चों के सिर काटने के लिए नहीं कहा था, ये तो पांडवों का सिर काटने के लिए कहा था। तुमने तो हमारे वंश में कोई जल अंजलि पितरों के लिए देने वाला नहीं बचाया, सभी हैं वो काट डाला। तुमने तो हमारा वंश ही मिटा दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं, बहुत पसारा मत करो परी छोड़े की आस, बहुत पसारा किया वे गए निराश। उधर पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी, जब पुत्रों का अश्वत्थामा ने सिर काट दिया, द्रौपदी व्याकुल है, और व्याकुल लेकर के अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अभी मैं तुम्हारे सामने अश्वत्थामा का सिर काट करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को शांत कर दूंगा, जो मन में तुम्हारी आग है। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे पीछे है, अश्वत्थामा आगे आगे भागने लगा प्राण रक्षा के लिए। उसने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाता है ये नहीं जानते हुए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो अब तो उसे ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को आया देख करके अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे। तो भगवान जब अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने बिना विचारे, तो अर्जुन तो भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु आप ही बचा सकते हैं, इस समय आप ही हमारे सहारे हैं, मेरा कोई सहारा न बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हैं? तो हे स्वामी, यह तेज ब्रह्मास्त्र कहाँ जा रहा है? कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकर हो, त्वमेको दह्यमानानां ओ अपवर्गोषि संसृते। तो अर्जुन ने कहा, तो भगवान कहते हैं कि द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदिशितं निवासोपेत संगारं प्राणवदम उपस्थिते। अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन यह तो ब्रह्मास्त्र है, यह अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, वह इसे वापस करना नहीं जानता, और फिर भी इसने अपने प्राण बचाने के लिए आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, तुम इसे लौटाना जानते हो? तो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस लौटाना। तो उपाय बताया भगवान ने कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ तब वापस हो सकता है। अर्जुन को ऐसा कहते हुए भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, भाग रहा था, और बात करके शिविर की तरफ ले चला।
अश्वत्थामा को पकड़ के बीच में भगवान कृष्ण मिल गए कि कहाँ ले जा रहे हो, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको मार दूंगा, और तुम मार रहे हो या छोड़ रहे हो? हैं? तो इसको अभी मारो। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा। है, इसको शांति मिलेगी। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्त सुप्तम बालाम स्त्रियम जड़म परमन्न भीर्यतम रिपुहंती धर्मविदो। वहां 2 थाली रखी है वहां पर। तो कहते हैं कि इस प्रकार से तो क्योंकि शराब पीकर के मत वाले असावधान ग्राहजी विषयों से सोए हुए बालक स्त्री शरणागत, वहां थाली रखी, उसमें खाली कर ठीक है। तो कहते हैं तो सोए हुए बालकों को किसने बड़ा मार करके बड़ा अपराध किया है, तुरंत इसको मारो, श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने अत्ताई पुत्र को नहीं मार करके शिविर में ले जाकर के द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया, वहां पर नहीं मारा। और द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ है, तो नीचे को मुंह करके खड़ा है। तो द्रौपदी का हृदय में करुणा भाव जाग गया उस ब्रह्मपुत्र के हत्यारे के देख करके कि ये है, और आज जो है नीचे को मुख करके खड़ा है। तो द्रौपदी के हृदय में करुणा भर गई, कहने लगी मुच्यताम में सौ ब्राह्मणो नृताम गुरु। कहा कि छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण पुत्र है, निद्राम है, छोड़ दीजिए, ये हमारे साक्षात गुरु हैं। ये उन्हीं का पुत्र है जिनके द्वारा तुमने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है अर्जुन। ये उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी गौतम की पुत्री पतिव्रता रोती ना फिरे, तो इसलिए छोड़ दो। तो द्रौपदी को इतनी करुणा आ गई, जिस पुत्रों ने 5 पुत्रों की हत्या कर डाली है उसको छोड़ने के लिए कह दिया। हाँ कि मैं तो रो रही हूं, इसकी ये है, इसकी मां भी इसी प्रकार रहेगी, तो इसलिए छोड़ दो। तो द्रौपदी जो कह रही थी, युधिष्ठिर ने कहा ठीक कह रही है द्रौपदी। भीम बोले नहीं कि ये तो बालकों का हत्यारा है, इसको वध करना पड़ेगा। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर मना कर रहे हैं, छोड़ने के लिए कर रहे हैं, और अर्जुन और भीम कहते हैं कि वध करना उचित है। और श्री कृष्ण भगवान ने भी भीम का समर्थन कर दिया। तो कहते हैं दो पार्ट बन गए, दो लोग, एक बचाव वाले एक छोड़ने वाले। माम रोधी रस्यम जननी गौतमी पति देवता यथा मृत्यवस्ता रोका सुमुखी बहु। तो कहते हैं मारना कैसे होता है, मारना कई प्रकार से होता है। किसी को सिर काट देना ही मारना नहीं है, किसी को भरी सभा में अपमानित करके अपमानित करना मारने से भी बड़ा भयंकर होता है। तो कहा कि आप वध करना। सूर्य कहने लगे कि अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय जान लिया, तो उन्होंने उसके मस्तक से मणि निकाल करके बाल काट करके शिविर से निकाल दिया। तो अश्वत्थामा का बड़ा भारी अपमान हुआ, जो मरने से भी बड़ा दुर्दायी होता है। अश्वत्थामा कैसे भूल सकता है उस अपमान को? वे भरी सभा में जिसकी बेइज्जती कर दी जाए, जिसके बाल काट दिए जाए, जिसके मणि निकाल दी जाए, तो ये ब्राह्मणों को वध के बराबर है। ब्राह्मणों को वध नहीं करना चाहिए। दैहिक वध शस्त्र संगति नहीं है, मतलब जो हत्यारों से बन है वो ब्राह्मणों के लिए नहीं होता। तो कहते हैं कि वपनम द्रविणा दानम, इस
स्थानम निर्यापणम तथा एसम ब्रह्मणम बंधुनाम बधो नान्यस्मैहि कहो। तो यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जति जाति अपमाना। तो सबसे कठिन होता है अपमान का घूंट पीना। 5 द्रौपदी के पुत्रों का दाह संस्कार कराया गया। युधिष्ठिर महाराज को राज्य सिंहासन पर बैठा करके अश्वमेध यज्ञ करा करके सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही, और उत्तरा रोती हुई दौड़ती आई और कहने लगी। अब जो है अश्वत्थामा उधर की तरफ बढ़ा। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, 5 बालकों को तो मार दिया उसने पहले ही। अब जो है जो अपमानित हुआ, उसने कहा छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल, है इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो उत्तरा रोती हुई दौड़ती हुई आई, कहने लगी पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। उत्तरा रोती हुई आई, पाही माम रक्षा करो, मेरा भय दूर करने वाला कोई नहीं है, मेरी रक्षा करने वाला दूर नहीं है, कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, जो स्वयं मरने वाले हैं दूसरे को क्या बचाएंगे। दीन को कहने लगी उत्तरा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ में जो बालक है उसको जलाने दे, मेरे गर्भ का नाश हो, इसलिए आप बचाइए, क्योंकि आपके बिना कोई सहारा नहीं है। अपराम अपादाचार्यम मनसा भगवान बख्श स्पर्शलह। उत्तरा के ऐसे वचन सुनकर के भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा की और पांडवों की संतान की रक्षा के लिए अपनी योग माया को उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कराया, और उसके गर्भ की रक्षा की भगवान ने अपनी योग माया से। क्योंकि क्यों न हो, पांडवों के को भगवान के वचनों पर विश्वास था। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहत्वये सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जहाँ विश्वास नहीं वहां मित्रता किस प्रकार की। वो कौन सा मित्र है जिस पर विश्वास ही नहीं है, वो मित्र कहलाने लायक नहीं। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के योग माया के द्वारा रक्षा की। भगवान जब सब समर्पण कर देते हैं, भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में जो आता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने को रथ पर बैठे थे। अब जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और भगवान कहने लगे आप बहुत हो गया, अब मैं तो जाना है द्वारिका की तरफ। तुम्हारे पास रहते रहते मेरे को बहुत समय हो गया, अब मेरे को अपना परिवार भी देखना है, मेरा अपना भी है। तो जब रथ पर बैठे ही थे, कुंती पीछे से आकर के कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप मुझसे आयु में छोटे हो और मेरे भतीजे हो, संबंधी हो। तो मैंने तो आज तक ये समझा कि मेरे से छोटे हो और मेरे संबंधी हो, लेकिन आज मैंने आपको समझा, आपके विलक्षण कार्यों को मैंने देखा। ऐसा लगता है कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आपका अवतार हुआ है। तो कहते हैं कि एक दृष्टांत दिया कि अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान धर्मराज जब यमराज से वार्ता हो रही थी श्री रामचंद्र की मृत्यु से, तो उस समय दुर्वासा ऋषि द्वारा लक्ष्मण से तुरंत राम से मिलाने के लिए कहना, वरना अयोध्या को भस्म करने की बात पर लक्ष्मण जी के राम जी के पास जाना
और लक्ष्मण का त्याग कर दिया था उस समय, क्योंकि मृत्यु और राम के बीच में बात चल रही थी, अगर तीसरा कोई सुन ले तो उसका राम मार डालेंगे उसको, तो लक्ष्मण उसका त्याग कर देंगे। तो लक्ष्मण ने सुन लिया था तो उसको त्याग कर दिया। तो यहाँ पर कुंती के बारे में कहा, कुंती भगवान से कहती है कि आपको मैंने आज समझा, आपकी लीलाओं का, आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है, आप साक्षात ईश्वर हैं। बड़े बड़े योगी ऋषि भी आपकी महिमा को नहीं जान पाते, हम जैसे कम बुद्धि वाले लोग कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कुंती स्तुति करती है भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजधारे। तो कुंती की स्तुति है ये। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हो। नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति सर्वस्व भूषणम जगतपति। नक्षत्रों की शोभा चंद्रमा से होती है, नारी की शोभा पति से होती है? नारी का आभूषण कौन है? पति। ऐसे ही संसार के आभूषण भगवान है। भगवान कहने लगे, जब कुंती ने महिमा की बखान किया श्री कृष्ण से कि आपकी महिमा को तो मैंने आज जाना, भगवान बोले बुआ जी ज्यादा बातें मत करो, मैं तो बाद में हूं, मैं तो भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीनो हम स्वतंत्र। तो भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कुछ दिनों के लिए और रोक लिया कि कुछ दिन और रुक जाइए, तो बाद में जाइएगा। युधिष्ठिर सोचिए, कहते हैं ऋषियों, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य तो प्राप्त कर लिया, परंतु मन अशांत था युधिष्ठिर का। मन अशांत इसलिए था कि मैंने राज्य प्राप्त कर लिया, ऐसे राज्य का क्या फायदा जिसमें कि हमारे सारे सगे संबंधी काटे गए, सारे नष्ट हो गए और क्षण सोना। तो किसी को बर्बाद करके कुछ चीज मिल जाए तो वह बड़ी अच्छी बात नहीं। 21,800 रथ, 21,870 हाथी है, सब मारी गई 10 है। तो इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए गए, क्योंकि युधिष्ठिर का मन अशांत है। और द्रौपदी भी साथ में गई श्री भीष्म पितामह जो सरसैया पर लेटे हुए थे। सबने पितामह को प्रणाम किया और भीष्म पिता ने मन से वादा से श्री कृष्ण की वंदना की। श्री कृष्ण भी साथ में गए, श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके प्रणाम वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, आप खड़े रहिए जब तक मैं प्राण त्याग न कर दूं। आप मुझे अपनी कृपया दृष्टि से देखते रहो। भगवान के दर्शन करके प्राण छोड़ दिए जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि को राजनीति कैसे चलाई जाती है, राजनीति उपदेश किया। द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलाया और भीष्म पितामह द्वारा कुधान्य से बुद्धि नष्ट होने की बात कहना। अंत में तो भगवान ने सोचा पता नहीं ये पितामह कितने दिन इंतजार कराएंगे, हैं? तो उस समय लेकिन भीष्म पितामह समझ गए भगवान की बात। तो अंत में सारे राजनीतिक शास्त्र बता करके भगवान का नाम लेते हुए भगवान के सामने भगवान में ही दीन हो गए भीष्म पितामह। तो तब तक भगवान वहीं पर ठहरे थे। उसके बाद द्वारिका जाने की तैयारी हुई। श्री कृष्ण, पांडव और अन्य सभी बंदित होकर के द्वारिका को पधारे। रास्ते में भगवान कृष्ण का बहुत स्वागत होगा,
भव्य स्वागत हुआ और द्वारका में भगवान के संबंधियों ने, प्रजा ने बड़ा स्वागत किया। नगर की ध्वजा पताकाओं को सजाया गया, पुष्पमालाओं से भगवान का स्वागत किया गया, वंदना करने लगे सब, और रुक्मिणी आदि ने भी वंदना की। पितु मातु सहायक स्वामिन सखा, तुम एक ही नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, तुम ही हमारे रखवारे हो। सारे द्वारिका वासियों ने भगवान की स्तुति की। तो इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने कहा, शौनकादि ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म और कर्म भी सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर के लोकांतर को गए। उनको सुखदेव जी ने उस परीक्षित को भगवान भागवती कथा सुना करके गए लोकांतर में। इस विषय में कुछ वृत्तांत तो सुनना चाहते हैं। कैसे गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की भगवान ने, उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। सूर्य कहते हैं, अंगुष्ठ मात्रेण ममलम सुकृत्वम पूर्णमौलिनम अविचि दर्शनम श्यामम ताड़वीदासमुचितम। अपनी मां के उदर में अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अंगूठे प्रमाण के अलौकिक पुरुष का दर्शन किया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और वह जल रहा था और भगवान अंगुष्ठे के बराबर शरीर को धारण करके गर्भ में प्रवेश किए, तो वह बालक उनको देखने लगा। अंगुष्ठ मात्र भगवान को अलौकिक पुरुष का दर्शन किया। मस्तक पर किरीट है, कानों में कुंडल है, चारों भुजाओं में अनुपम शास्त्र सजे हुए थे। गदा को घुमाते हुए देखा परीक्षित ने, लेकिन दिव्य स्वरूप से उसकी रक्षा के लिए करके अदृश्य हो गया वह दिव्य अलौकिक शरीर। समय पर पांचों पांडवों का वंशज दूसरा पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य कृपाचार्य आदि को बुलाकर के पुण्यावाचन कराया, सोना चांदी गाय आदि का दान किया। और युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, ब्राह्मणों, हमारे वंश का प्रकाशक, हमारे वंश को बढ़ाने वाला एक ही तो पुत्र बचा है, अब ये बताइए कि इसका बल कैसे होगा। तो ब्राह्मण लोग सोनका उनसे पूछने लगे, इनसे कृपाचार्य और धौम्य आदि ऋषियों से। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि हमारा इसके बारे में तो बताइए जो हमारे वंश में पैदा हुआ है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि प्रार्थम प्रजापिता साक्षात इच्छा पूर्व मानव ब्रह्मण्यो सप्तसंदश्च रामो दशरथी यथा। तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, महाराज आपका बालक प्रजापालक होगा, मनुपुत्र इच्छाकु की तरह सत्यवादी होगा, ब्राह्मणों का हितकारी होगा और दशरथ पुत्र रामचंद्र की तरह सबका हितकारी होगा। और धनुर्धरों में बालक अर्जुन के समान और कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन के समान होगा और रंती देव की तरह उदार होगा और अयाति की तरह धर्मात्मा होगा और प्रहलाद की तरह भगवान का भक्त होगा और अश्वमेध करने यज्ञ करने वाला होगा। और बताते हैं कि हे राजन, आपके इस समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा, परीक्षित को। और इसकी इतनी बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन जिसकी आयु 7 दिन की है। तो कहा कि समीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक डसेगा। तो इससे सुनकर के विरक्त होकर के गंगा किनारे जाकर के सुखदेव जी ने ज्ञान प्राप्त करके शरीर को त्याग करके
वो क्या करके जो शरीर सुखदेव जी से भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो हे ऋषियों, सूर्य ऋषियों से कहते हैं ऋषियों परीक्षित। परीक्षित किसको कहते हैं? परीक्षित इति परीक्षित, जो उसे देख लेता है उसकी तरफ ही देखता है। तो धीरे धीरे बढ़ने लगा परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों और धन को मंगा करके अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें द्वारकाधीश को भी बुलाया गया, भगवान कृष्ण को। और यह यज्ञ संपूर्ण होने के बाद भगवान कृष्ण द्वारकापुरी चले गए और अर्जुन भी साथ में गया था। सूर्य कहते हैं ईश्वर तीर्थ यात्रा को निकले हुए विदुर जी को आता देख करके सभी पास जाकर के प्रणाम करने लगे। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने आंसू पूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, कहते हैं कि अपि समरथम युष्मात् छाया स्नेहितम। हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेता है, पालता पोसता है, बढ़ाता है अपने बच्चों को, पक्षी उसके बड़े दूर दूर से पक्षी जो है दाना ला करके अपने सुंगाता है अपने बच्चों को और पालता पोसता है। और आपने भी माता के साथ हम सबको विष और लाक्षागृह की आग से बचाया है। क्या आपको हमारी याद आती थी? इसके बाद युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत तो सुना दिया और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश किया। कहा कि हे भ्राताश्री, आप यहां से शीघ्र निकल चलिए क्योंकि काल सिर पर आ गया है। कलयुग आ गया। लाक्षागृह की आग से और विपत्तियों से बताया था कि आप हैं और आपके पुत्र सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। जिस भीम ने आपके पुत्र को मार दिया है, जिस स्वतामा ने उस भीम के द्वारा अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हैं। भीमावर्जितम पिंडदाने गृहपालका। भीम ने जिन पुत्रों को मार दिया, जिन कौरवों के पुत्र को, और उन्हीं के पुत्र उन्हीं के वहां घर में खाना खा रहे हैं। तो पांडवों को जो धृतराष्ट्र से कहा कि जिन पांडु के पुत्र को तुमने विष दिया और द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करवाया, जिसका राज्य धन ले लिया, और उनके द्वारा अन्न से आपको क्या हित होगा? तो कहते हैं अग्निशोतम दत्तो गौरी धारात अपने किए हुए। और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब आप भी चलिए, क्योंकि आप इनके घर में खाना आपको शोभा नहीं देना। इनको आपको वंश इनका नष्ट किया है, आपने नष्ट करने की सोचा। तो कहते हैं करने का फल तो कर्तव्य का फल, कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से जीव को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। और व्यक्ति का कर्म उसे यथा धेनु सहस्रेषु वत्सवम विद्धिमांतरम यथा पुरा कृतम कर्मा। कर्म ऐसे लगे रहते हैं मनुष्य के पीछे जैसे गाय का बछड़ा गाय के पीछे बछड़ा लगा रहता है? बछड़ा अपनी माता गाय को पहचान लेता है बहुत से झुंड में। उसी तरह मनुष्य द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा साथ ही जाते हैं मनुष्य के कर्म, यानी उसको जो अच्छा बुरा फल देते हैं। तो कहते हैं अब आप उस गम को भुला करके परमात्मा में अपना मन लगा लो। कहते हैं कि मुस्कुरा करके गम रस का जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। जो गम पी लेता है उसको ही जीना आता है। और संत गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, तो जगत में का सार सबको वह पा गया। तो दीन दुखियों की पुकारे जिसको सुनना आ गया, सच कहो तो जगत में धर्म का पालन उसको आ गया। विदुर जी के निर्देश
विदुर जी ने निर्देश दिया धृतराष्ट्र को, आप कुत्ते की तरह इनके घर में खाना खा रहे हैं जैसे कुत्ते को दिया जाता है, तो आप चुपचाप चलिए, अब आपको ये शोभा नहीं देता। तब जाकर के विदुर जी के निर्देश पर धृतराष्ट्र गांधारी चुपचाप उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़े रात्रि में ही। पता भी नहीं चल पाया। और जब पता चला रात को कि चाचा और धृतराष्ट्र आदि गांधारी माता सब निकल पड़े हैं, तो युधिष्ठिर को जब पता चला तो संजय से पूछा कि हमारे चाचा कहाँ चले गए हैं। संजय बोला महाराज बता करके नहीं गए। तो तभी देव ऋषि नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, वो लक्ष्मी नारायण। तो नारद जी का आगमन हुआ, नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करके। अब नारद जी ने चाचा चाची को शोक में बैठे युधिष्ठिर को समझाया और कहा कि ये बातें हैं, आगे कथा सुनाएंगे कल के। बोलो वृंदावन विहारी नाम की कथा विसर्जन, राम लखन सिया जानकी करो कल्याण सियावर राम जय राम। हरे मुरारी